उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, मी रिपब्लिकन फेसबुक पेज लाईव्ह हे गेले अनेक दिवसांपासून या विषयावर चर्चा सुरू आहे. रिपब्लिकन पक्षाची ध्येय धोरणं, रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना, रिपब्लिकन पक्षाचा कार्यक्रम, बाबासाहेब आंबेडकरांनी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना का करण्यासाठी ठरवलं होतं, बाबासाहेब आंबेडकरांना कशी व्यापक राजकीय भूमिका घ्यायची होती, या सगळ्या बाबींच्या संबंधामध्ये आपली चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. त्याच्यामध्ये अनेक मान्यवरांनी भाग घेतलेला आहे, अनेक कार्यकर्त्यांनी, अनेक विचारवंतांनी आपली भूमिका या संबंधामध्ये मांडलेली आहे. आणि आज मलासुद्धा रिपब्लिकन राष्ट्रवाद या विषयावर बोलण्याची संधी महेंद्र निकाळजे यांनी मला दिलेली आहे. आणि या ठिकाणी महेंद्र निकाळजे कुठे आहेत? हेलो, हाँ, तो आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं रिपब्लिकन फेसबुक पेज जो है इस पर रिपब्लिकन राष्ट्रवाद इस विषय पर बोलने का मौका आज मुझे महेंद्र निकाळजे, जिन्होंने ये फेसबुक लाइव पेज शुरू किया है और कई लोगों ने मतलब अपने अपने ओपिनियन इसमें रखे हैं. रिपब्लिकन पार्टी का पूरा इतिहास, बाबा साहब अम्बेडकर जी का पूरा अपने देश के लिए जो योगदान है, संविधान के शिल्पकार के नाते दलित मूवमेंट को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो कोशिश की थी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एज इकोनॉमिस्ट बहुत किताब लिखे थे. तो इसी तरह मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी एक बहुत ही बड़े इंसान थे, बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल थे. दलितों के मुक्ति की लड़ाई लड़ने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन अपने देश में जो मतलब आर्थिक समानता है, सामाजिक समानता है, उस समानता को मजबूत करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है. भारतीय संविधान के माध्यम से ही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरे देश को जोड़ा है. अपने देश में कम से कम 6000 से भी ज़्यादा जातियाँ हैं, कम से कम 7-8 धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, 18-20 भाषा के लोग भाषा बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत देश एक है. और उसका कारण ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को एक बहुत ही बढ़िया संविधान दे दिया है. इंडियन डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. इसी तरह की चर्चा पूरे देश भर में होती है, दुनिया भर में होती है. और अपने देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी एक वोट और उस वोट का एक ही मूल्य, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, एमएलए हो या कोई भी हो, सभी लोगों के वोट की एक ही कीमत होती है. वे अपने देश का संविधान बहुत बढ़िया संविधान है. और इस संविधान में जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद मजबूत करने की कोशिश संविधान ने की है. रिपब्लिकन पार्टी का भी मानना यह है कि भाई राष्ट्रवाद मजबूत होना चाहिए. हमें मजबूत करना है राष्ट्रवाद, हमें मजबूत करना है राष्ट्रवाद. राष्ट्रवाद हमें हमेशा रहेगा याद. हम भारत के दुश्मनों को कर देंगे बर्बाद, हम भारत के दुश्मनों को कर देंगे बर्बाद. और हम सब लोग मिलकर मजबूत करेंगे देश का राष्ट्रवाद. तो इस राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रवाद का मतलब यूनिटी होता है, सबकी यूनिटी, मजबूत यूनिटी, ऐक्य, यूनिटी, एकता. तो ये जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा बहुत ही बढ़िया विचारधारा रही है.
और बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा पर स्थापित जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को चलाने की कोशिश हमारी है। लगातार मैं रिपब्लिकन पार्टी के विचारधारा का प्रचार करता हूँ, लगातार मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा का प्रचार करता हूँ, लगातार मैं भारत की एकता की बात करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, लिंगायत हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, सभी लोगों को समान न्याय मिलना चाहिए, सभी लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। यही तो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब देश की एकता, राष्ट्रवाद का मतलब एक दूसरे के साथ भाईचारा जैसा बर्ताव करना, राष्ट्रवाद का मतलब है कि हम सब लोग मिलकर देश के दुश्मन के खिलाफ लड़ाई करना। और आज हम हमारे दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, यही राष्ट्रवाद है। पाकिस्तान अगर हमारे साथ उंगलियां उठाने का काम करता है, नियम तोड़कर हमारे ऊपर आतंकवादियों के माध्यम से हमले करता है, चाइना अगर हमारे बॉर्डर पर कब्जा करने का काम करता है, तो हम सब लोगों ने मिलकर उनका सामना करने के लिए एक साथ आना चाहिए। यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद और क्या हो सकता है। और इस राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए हमारी कोशिश जारी है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी का नीला झंडा लेकर हम हाथ में लेकर रिपब्लिकन पार्टी का झंडा नीला, हम हाथ में लेकर रिपब्लिकन पार्टी का झंडा नीला, हम पाकिस्तान का, चाइना का और तालिबान का मुंह कर देंगे काला। अगर ये ज्यादा बकवास करेंगे तो उनके मुंह को हम लगा देंगे ताला। अगर ये ज्यादा बकवास करेंगे तो हम लगा देंगे उनके मुंह को ताला। और इसीलिए हमने हाथ में ले लिया है झंडा नीला। तो हम सब लोग मिलकर जो भारत में जो सब लोगों को इकट्ठा करने की जो बात है, ये इतनी मामूली बात नहीं है, लेकिन हम सब लोग एक दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, एक दूसरे जाति का आदर करना चाहिए, एक जाति ने दूसरे जाति पर अन्याय नहीं करना चाहिए, एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। तो हम बाबा साहब के संविधान की बात करनी चाहिए, राष्ट्रवाद की बात करनी चाहिए, भारत के एकता की बात करनी चाहिए, भारत माता की जय का नारा देना चाहिए, भारत के विकास की बात करनी चाहिए। भारत के जो 300 से ज़्यादा करोड़ की जो पॉपुलेशन है, उसमें हमारा दलित समाज है। दलित समाज पर बीच बीच में अन्याय होते रहते हैं, अन्याय लगातार जाति के आधार पर होते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दलित समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में आर्मी में जाते हैं, डिफेंस में जाते हैं और देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। बहुत सारे लोग शहीद भी हो जाते हैं, सभी जाति के, सभी धर्म के जो भी आर्मी में जाने वाले जो हमारे नौजवान हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। और शहीदों में दलितों की भी संख्या बहुत बड़ी होती है। तो हमारा दलित समाज जो है, ये दलित समाज देश पर प्यार करता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें सिखाया, राष्ट्रवाद सिखाया, और वो राष्ट्रवाद ये है कि अपनी जात, धर्म, भाषा, पार्टी, इससे देश हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और देश को हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। यही राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्रवाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें सिखाया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें अन्याय अत्याचार की तो बात हम करते हैं, जब अन्याय होता है तो हम आवाज़ उठाते भी है, लेकिन हमारे ऊपर अन्याय हुआ इसीलिए पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए हम रुकते नहीं है, चाइना के साथ लड़ने के लिए हम नहीं रुकते हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए हम नहीं रुकते हैं। यही राष्ट्रवाद है और हम सब लोग मिलकर आगे हमें बढ़ना है।
बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन अगर पूरा करना है तो राष्ट्रवाद को हमें मजबूत करना होगा। राष्ट्रवाद को हमें बहुत ही ताकत से खड़ा करना होगा और ये राष्ट्रवाद हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए। और आज हमारे महेंद्र निकाल जी जो रिपब्लिकन पार्टी के लीडर है, जो अंबेजोगाई में रहते हैं, बीड जिले में, मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में, उन्होंने लगातार मैं रिपब्लिकन के इस विषय पर मैंने नारा दिया था, मैं रिपब्लिकन, आई रिपब्लिकन। तो हम रिपब्लिकन हैं, मैं रिपब्लिकन हूँ, वो रिपब्लिकन है, सब रिपब्लिकन है। तो सभी लोगों को रिपब्लिकन बनाने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। सब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी के बैनर के नीचे ही सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को लाने की कोशिश हमें करनी होगी। यही हमारा राष्ट्रवाद होगा। सभी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करना, यह हमारा राष्ट्रवाद है। दुश्मनों के साथ, देश के दुश्मनों के साथ लड़ना, यह हमारा राष्ट्रवाद है। देश के विकास के लिए काम करना, यह हमारा राष्ट्रवाद है। और इसीलिए हम सब लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, जो टाइम तय हुआ था, लेकिन यहाँ और भी कुछ मीटिंगें मुझे थी, उसमें मुझे आपके बीच में आने के लिए बहुत ज़्यादा देर हुआ है। तो मैं महेंद्र निकाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये जो चर्चा रखी है, बहुत सारे लोगों के विचार सुनने का मौका सभी लोगों को दे दिया है। इसीलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और हम सब लोगों को अपील करते हैं कि हम राष्ट्रवाद को मजबूत करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी का और राष्ट्रवाद का बहुत नज़दीक का संबंध है। रिपब्लिकन पार्टी का जन्म राष्ट्रवाद के लिए हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी स्थापित हुई है राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए हुआ है और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज ये साल अपने देश का अमृत महोत्सव है। देश ने आज़ादी के 75 साल पूरे किए हैं। एक बहुत ही बड़ी बात है कि अंग्रेज़ों का 150 साल का राज चला गया और 15 अगस्त को अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी दी, ऐसा अनाउंस किया। ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन होने से अपना भारी नुकसान हुआ। और पाकिस्तान अगर अलग ना होता था तो पाकिस्तान का ज़्यादा भला होता था। भारत ने तो इकोनॉमिकली, सोशली बहुत बड़ी प्रगति की है, लेकिन पाकिस्तान की जनता को न्याय नहीं मिला है। पाकिस्तान में ज़्यादा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ गरीबी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसीलिए मतलब पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर पाकिस्तान भारत के साथ रहता था तो भारत का एक पार्ट रहता था तो पाकिस्तान का और भी ज़्यादा विकास हो सकता था। तो ठीक बात है, जो हुआ है तो हुआ है, लेकिन हम भारत का राष्ट्रवाद मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत और हम सब लोग जय राष्ट्रवाद।